नमस्कार साथियों, बीएलओ ऐप पर यदि आप लोग भी फॉर्म नंबर 8 भरना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग फॉर्म नंबर 8 कैसे भर सकते हैं। फॉर्म नंबर 8 के अंदर आप लोग 4 कैटेगरी के यानी कि 4 प्रकार से फॉर्म नंबर 8 को भर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन से 4 कैटेगरी है जिसके अंतर्गत आप लोग मतदाता का फॉर्म नंबर 8 भर सकते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा ताकि बीएलओ ऐप से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फॉर्म नंबर 8 भरने के लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्म वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर फॉर्म नंबर 8 पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जिस भी मतदाता का आप लोग फॉर्म नंबर 8 भर रहे हैं उसके एपिक नंबर यहाँ पर आप लोगों को फिल कर देना है। उसके बाद में सेम एपिक पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही सेम एपिक आ जाएगा और फिल फॉर्म 8 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 4 कैटेगरी शो हो जाती है। इसमें से पहली कैटेगरी है शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, यानी कि यदि आप लोग किसी मतदाता का अनुभाग चेंज कर रहे हो, आप ही के भाग संख्या के अंतर्गत आप लोग उसको अनुभाग चेंज कर रहे हैं तो वो आप लोग इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और यदि कोई मतदाता आपकी भाग संख्या से किसी दूसरी भाग संख्या के अंदर शिफ्ट होना चाहता है तो वो भी आपको इसी ऑप्शन से इसका फॉर्म भरना होगा। सेकंड वाला ऑप्शन है करेक्शन का ऑप्शन है। तो इसमें आप लोग मतदाता का नाम, पिता का नाम, जेंडर, जन्म तारीख, मोबाइल नंबर कुछ भी आप लोग उसको करेक्शन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन है इशू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन, यानी कि किसी मतदाता का यदि पहचान पत्र गुम हो चुका है, अब वो आपसे नया पहचान पत्र मंगवाने के लिए कहता है तो इसके 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, इसके आगे की जो प्रक्रिया मैं अभी आपको बताऊंगा, यदि वो आप लोग करोगे तो इसका पहचान पत्र दोबारा आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना, यहाँ पर देखिए विदाउट करेक्शन लिखा हुआ है ना, जैसा अभी वर्तमान में है वैसा ही पहचान पत्र आप लोगों के पास में आ जाएगा। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है डिसेबिलिटी वाला ऑप्शन। यदि कोई मतदाता विकलांग है, किसी भी प्रकार की विकलांगता है, तो आप लोगों को इस लास्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर इसका फॉर्म नंबर 8 भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपने इस वाले ऑप्शन से क्लिक कर किसी मतदाता को विकलांगता शो कर रहे हैं तो ध्यान पूर्वक आप लोगों को करना है, क्योंकि यदि आपने एक बार उसको विकलांगता में शो कर दिया तो दोबारा उसको करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको बारी बारी से चारों ऑप्शन समझा देता हूँ। तो सबसे पहला वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे। अभी देखिए विद इन वाला जो ऑप्शन है वही अभी एक्टिव है, आउटसाइड वाला ऑप्शन अभी एक्टिव नहीं है। तो जैसे मैं आउटसाइड वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एप्लीकेंट बिलोंग योर एससी, प्लीज सेलेक्ट विद इन एससी, यानी कि अभी ये जो मतदाता है वो आपकी भाग संख्या का है। तो इसमें अभी सिर्फ ये अनुभाग चेंज करने की परमिशन दे रहा है, यहाँ पर एक भाग संख्या से दूसरी भाग संख्या में जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। तो जब भी ये सेकंड वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा इसकी भी अलग से वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो फिलहाल यदि आप लोग अनुभाग चेंज करना चाहते हैं तो इस पर आप लोग क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए सिलेक्ट सेक्शन, यहाँ से आपको अनुभाग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फिल फॉर्म 8 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब उसके बाद में यदि आधार नंबर उपलब्ध करा रहा है तो आप आधार सेलेक्ट कर लीजिएगा, वरना इसको खाली छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को मतदाता का मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पर ईमेल आईडी लिखनी है। अब देखिए हर मतदाता के पास में ईमेल आईडी नहीं होती है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक डुप्लीकेट ईमेल आईडी बना लेनी है। यानी कि आपको क्या करना है, उस मतदाता का नाम लिखना है, उसका आगे @ लगाना है और gmail.com लिख देना है और उसके बाद में सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप लोगों को एड्रेस फिल करना है। अब देखिए जब आप लोग एड्रेस फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जो मकान संख्या यहाँ पर मांग रहा है उसके परिवार वाले जो पहले से किसी अनुभाग में जुड़े हुए हैं वही मकान नंबर आपको यहाँ पर लिखना है ताकि वो उसके साथ में ऐड हो जाए। उसके बाद में जो मोहल्ले का नाम है, रोड का नाम लिख दीजिएगा, गाँव का नाम लिख दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस का नाम आपको लिख देना है, पिन कोड नंबर लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आप लोगों को एक एड्रेस प्रूफ भी देना है। तो एड्रेस प्रूफ के अंतर्गत आप लोग आधार कार्ड दे सकते हैं, बिजली का बिल दे सकते हैं, गैस कनेक्शन का या फिर पानी का बिल दे सकते हैं, बैंक की पासबुक दे सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं या फिर कोई पट्टा है तो वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा और भी यदि कोई दूसरा डॉक्यूमेंट वो उपलब्ध करवा रहा है एड्रेस के प्रूफ में तो वो भी आप लोग अदर वाला ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आप लोगों को आधार कार्ड की कॉपी को यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद में आप पहले से लिखने के लिए कहेगा तो आपकी भाग संख्या का नाम लिखकर सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप लोग सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसका रेफरेंस नंबर आईडी आएगा, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने रिकॉर्ड के लिए। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी भाग संख्या में अनुभाग यदि कोई मतदाता चेंज करवाना चाह रहा है, वो मतदाता गलत अनुभाग में जुड़ चुका है तो आप लोग उसको उसके परिवार के साथ में जोड़ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड वाला ऑप्शन है जो कि करेक्शन वाला ऑप्शन है। तो इस पे हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं और फिल फॉर्म 8 पे क्लिक करते हैं। फिर से आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर से आप लोगों को यहाँ पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताई है ना, आप लोग नाम लिखकर उसके आगे @ लिखकर gmail.com लिखकर सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद में देखिए अब वो जो मतदाता है उसको किसमें करेक्शन करवाना है, नाम में, जेंडर में, डीओबी में, रिलेशन टाइप में, रिलेशन नेम में, एड्रेस में, मोबाइल नंबर में या फिर फोटो में। यहाँ पर 8 प्रकार की करेक्शन आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना कि आप लोग एक बार में सिर्फ 4 प्रकार के ही करेक्शन कर पाएंगे। तो जो मतदाता चाह रहा है उसके अनुसार आप लोग करेक्शन कर दीजिएगा। यदि वो 5वां करेक्शन करना चाह रहा है तो एक बार आपको 5वां करेक्शन को रोक लेना है, पहले 4 करेक्शन कर दीजिएगा। जब वो फॉर्म पूरी तरह से अप्रूव हो जाता है उसके बाद में दोबारा आप लोगों को फॉर्म नंबर 8 भरकर उसका जो 5वां करेक्शन है वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो जो करेक्शन वाला ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है। जैसे कि यहाँ पर अभी फिलहाल मैं 4 प्रकार के करेक्शन कर रहा हूँ, नाम में, डीओबी में, रिलेशन नेम में और मोबाइल नंबर में। तो आप लोगों को एक भी ध्यान में रखना है, जब भी आप लोग मतदाता का किसी भी प्रकार को करेक्शन करें तो मोबाइल नंबर में जरूर करेक्शन कर देना, क्योंकि उससे क्या होगा कि उस मतदाता के पहचान पत्र में मोबाइल नंबर ऐड हो जाएगा और उसके बाद में वो कभी भी कहीं से भी अपना जो पहचान पत्र है मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उसके बाद में उसको डाउनलोड कर सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो नाम में करेक्शन कर रहे हैं तो वो आपको नाम यहाँ पर लिख देना है, उसके बाद में हिंदी में नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको ध्यान में रखना है कि यदि हिंदी में नाम आ रहा है, अगर हिंदी में नाम गलत आ रहा है तो यहाँ से आपको हिंदी वाला फॉन्ट चूज कर उसको हिंदी में सही नाम लिख देना है। उसके बाद में आपको यहाँ से उसको कैलेंडर से उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में रिलेशन नेम में यानी कि पिता का नाम है या फिर पति का नाम है, कुछ चेंज करवाना चाह रहा है तो वो भी यहाँ से आप लोग नाम लिख देना है। उसी तरह से हिंदी में नाम भी आपको लिख देना है। उसके बाद में उसका मोबाइल नंबर आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट डॉक्यूमेंट आप लोगों को करना होगा, यानी कि जितने भी करेक्शन आप लोग कर रहे हैं उसका सभी का अलग अलग डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है वो है नेम ऑफ डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट अबाउट द क्लेम अटैचमेंट, यानी कि आप लोग नाम चेंज कर रहे हैं तो किसके आधार पर नाम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ से आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। इसमें आप लोग बिजली का बिल, गैस कनेक्शन का बिल, आधार कार्ड, पासपोर्ट है ना, बैंक की पासबुक या फिर पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट आप लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और चूज फाइल पे क्लिक कर आप लोग आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से आप लोग डेट ऑफ बर्थ के लिए भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करके उसको अपलोड कर लीजिएगा। और रिलेशन नाम के लिए भी आपको सेम टू सेम इसी प्रकार से करना है और उसके बाद में लास्ट में सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर प्लेस लिख दीजिएगा और उसके बाद में सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो रेफरेंस नंबर आएगा उस रेफरेंस नंबर को आप लोगों को नोट कर अपने पास में रख लेना है। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी मतदाता के कोई सा भी करेक्शन आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में आपको बता देता हूँ तीसरा वाला ऑप्शन, यानी कि मतदाता विदाउट करेक्शन के अपना पहचान पत्र मंगवाना चाहता है तो इस सबसे लास्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब उसके बाद फिर से वही आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको तीसरा नंबर पॉइंट कह रहा है कि जो मतदाता है वो रिप्लेसमेंट एपिक कार्ड क्यों चाहता है। तो यहाँ से आप लोगों को 3 प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, इसमें से आप उस पर एक पे क्लिक करना है। सबसे पहले लॉस्ट यानी कि खो चुका है, दूसरा वाला ऑप्शन है वो जल गया है या फिर वो कुछ प्राकृतिक घटनाओं के कारण फट गया है, टूट गया है, तो वो भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा वाला ऑप्शन है म्यूटिलेटेड, यानी कि पहचान पत्र वो विकृत हो चुका है यानी टूट फूट हो चुका है। तो इसमें जो भी आपको ऑप्शन लागू होता है वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर वो मतदाता कह रहा है खो गया है तो यदि हम लोग लॉस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि वो एफआईआर की कॉपी मांगता है कि आपने पुलिस स्टेशन में इसकी एफआईआर की कॉपी लिखाई या फिर नहीं लिखाई है। अगर आप लोगों ने लिखाई है तो आपको चूज फाइल पर क्लिक कर उसको आप लोगों को यहाँ से अपलोड करना है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हम लोग सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। उसके बाद में सेव नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर से आप लोगों को यहाँ पर प्लेस डालना है और सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो उसका जो रेफरेंस नंबर आएगा वो रेफरेंस नंबर आप लोगों को नोट कर लेना है। तो यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब आप लोग ये फॉर्म भरेंगे तो कम से कम 1 महीना 2 महीना के आसपास नया पहचान पत्र आने में थोड़ा सा समय लगता है। तो यहाँ से मतदाता को थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना होगा। यदि मतदाता जल्दी पहचान पत्र चाहता है तो मैंने आपको पहले एक करेक्शन वाला ऑप्शन बताया था, फॉर्म नंबर 8 के अंदर आप उस मोबाइल नंबर करेक्शन कर दीजिएगा। वो 7, 8, 10 दिन में उसका जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट हो जाएगा और फिर वो किसी भी ई मित्र की दुकान से उसका प्रिंट आउट निकलवा सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको चौथा वाला ऑप्शन बता देता हूँ, डिसेबिलिटी वाला ऑप्शन। तो चौथे वाला ऑप्शन हम लोग क्लिक करते हैं और फिल फॉर्म वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आप लोगों को आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप लोगों को फिल कर देनी है और सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में उस मतदाता की कौन सी डिसेबिलिटी है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। लोकोमोटिव यानी कि वो पैर से विकलांग है, विजुअल आंखों से विकलांग है या फिर गूंगा और बहरा है या फिर कोई दूसरी विकलांगता है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कितने परसेंटेज उसकी डिसेबिलिटी है, 40% से ज्यादा है या कम है, जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपको यस नो में जवाब देना है। यदि वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी कि जो विकलांगता प्रमाण पत्र है वो उपलब्ध करवा रहा है तो आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप लोग को जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसकी चूज फाइल पे क्लिक कर उसकी फोटो अपलोड कर देनी है। यदि उसके पास में नहीं है और आपको लग रहा है कि वो वास्तव में विकलांग है तो यहाँ से आपको नो पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है।
उसके बाद में जो रेफरेंस नंबर आएगा उसको नोट करके आपको अपने पास में रख लेना है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यदि आप लोगों ने किसी गलत मतदाता की यहाँ पर एंट्री कर दी तो उसको आप सही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से फॉर्म नंबर 8 की जो 4 कैटेगरी है वो चारों कैटेगरी मैंने आप लोगों को बता दी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने बीएलओ साथी के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बीएलओ ऐप से सभी आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।